जय श्री कृष्णा। धर्मायन में आप सबका फिर से स्वागत है और आज मैं बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी में पूजन कैसे करें, सही तरीका क्या है पूजन का। अब वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पूजन का विधान है। मैं एक जेनरिक बताने वाली हूँ जो कि हर जगह कॉमनली जो जो चीजें होती हैं वो सब चीजें मैं बताने वाली हूँ। कोई एक क्षेत्र विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ। तो सबसे पहले दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो जो ठाकुर जी की परमानेंट पूजा सेवा करते हैं और एक होते हैं जिन जो परमानेंट किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्रद्धा होती है जन्माष्टमी के दिन वो भी सेम एंथुजियाज्म के साथ मनाना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, तो सुबह के टाइम आप जैसे भी आपका पूजा का जो रूटीन है, नहलाना धुलाना, उनको तैयार करके रखना, बिठाना, वो सब आप हर दिन की तरह करो। थोड़ा स्पेशल कपड़े पहना दो, जैसे हम अपने बर्थडे पार्टी मनाने समय कुछ और ज्यादा स्पेशल पहनते हैं, पार्टी से पहले सुबह के टाइम भी थोड़ा ठीक ठाक ही पहन के रखते हैं। तो वैसा आप कुछ कर सकते हो, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। खीरा जब आप खरीदने जाओ तो ध्यान रखो, अगर अगर मिल पाए तो खीरा हमेशा ये थोड़ा सा डंठल निकला हुआ वाला खीरा, मुझे बहुत मुश्किल से मिला है हल्का सा निकला हुआ वाला, तो ऐसा वाला ही लेना। क्योंकि इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि जब हम खीरा कट करते हैं तो हम बच्चे की नाल कट करें तो थोड़ा नाल दिखना चाहिए ना, इसलिए। तो हम जब आफ्टरनून में भगवान जी का भोग लगा देते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे थोड़ा संध्या बेला के टाइम भगवान जी को मतलब जब शाम होने वाली है उससे पहले हम भगवान जी को सुला दे एक टोकरी में, ऐसा कि मतलब वो गर्भ में है अभी, 12 बजे अब उनका जन्म कराना है, तो उनको लाल कपड़े से ढक दो, लाल नहीं है तो पीले से ढक दो उनको, और साथ में ये खीरा भी रख दो। बच्चे के साथ बच्चे की नाल भी होगी ना, तो वो भी रख देते हैं। अब जब 12 बजेगा, हमें पता चल जाता है कि कृष्ण जी का जन्म का टाइम हो गया है, बर्थडे आने आ गया है, तो फिर हम वो लाल कपड़ा हटा करके और भगवान का स्वागत करते हैं अपने तरीके से। आप ताली बजा करके, शंख बजा करके, घंटी बजा करके, मतलब भगवान का स्वागत करो, उनको जगाओ, उनके आसन पे बिठाओ, और तब हम बच्चे की नाल कट करेंगे, सिक्के से, चाकू से नहीं, सिक्के से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कट करेंगे। और जो भी ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो इस हिस्से को हम लगाएंगे तुलसी के जड़ में, और दूसरा हिस्सा हम भोग लगाएंगे, इसको स्लाइसेस में कट करके प्रसाद में वितरित करेंगे। दूसरा, हम उसके बाद ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। अब चूंकि आज उनका जन्मदिन है तो थोड़ा स्पेशल तरीके से स्नान होना चाहिए। उसके लिए हम पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा दूध, घी, शहद, दही, शक्कर, ये मिला करके पंचामृत तैयार कर ले और ठाकुर जी का स्नान कराएं। ऊपर से फिर शुद्ध जल से या गंगा जल या फिर यमुना जल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद उससे स्नान कराएं। शरीर को पोछे, गंध समर्पित करते हैं। उस आपके पास वो अवेलेबल हो तो वो बहुत स्पेशल माना जाता है उनके लिए, तो आप उनको वो लगा सकते हैं, उनके कपड़े में लगा सकते हैं, उनको नए कपड़े पहनाए, नया श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को उनके आसन पे वापस बिठा दें, फूल वूल से सजा दें, और उसके बाद उनको पहला चीज जो हम चटाते हैं वो होता है शहद। अब तो डॉक्टर्स मना करते हैं, बट हमारे यहाँ भी जब पहले बच्चे का जन्म होता था तो उसको पहली बार शहद चटाते थे कि उसका जीवन मधुर हो, ऐसा कहा जाता है। तो पहली चीज हम ठाकुर जी को शहद का भोग लगाते हैं। उसके बाद उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, खीरे का भोग लगाते हैं, जो आधा हिस्सा बच गया है उसका भोग लगाते हैं, पंजीरी का लगाते हैं, जो हम धनिये का बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं। ये सब मेन चीजें हैं जो बेसिकली स्पेशल चीज जो ठाकुर जी को लगती ही है जन्माष्टमी के दिन, वो है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप ड्राई फ्रूट्स का लगाओ, फ्रूट्स का लगाओ, पंचमेवा का लगाओ, खीर का, बर्फी का, बहुत जगह बर्फी का भी विधान है, तो बर्फी का भोग लगाओ। जो भी चीज अवेलेबल है भगवान को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाओ। उसके बाद आचमन करो, आरती करो, पूजन करो, भगवान से क्षमा याचना करो कि भगवान जो भी हमसे हो पाया है वो हमने किया है अपनी भाषा में। आपके पास अगर आपको भी क्षमा याचना मंत्र नहीं आता है तो अपनी भाषा में बात करो। उसके बाद अगर आपके पास झूला है तो उनको झूले पे डालो और झूला झुलाओ। झूला पे छोड़ सकते हो थोड़ी देर, बट ये जो आप गलती करते हो ना कि रात में भी वही झूले पे छोड़ के सो गए, खुद सो गए, भगवान को झूले पे छोड़ रखा है, ऐसे बच्चे को झूले पे बिठा के नहीं छोड़ सकते ना। तो वैसे ही आप जब सोने जाते हो तो सोने से पहले भगवान को उनको सुला के तभी आप सोने जाओ। ऐसे यही नहीं कि जन्माष्टमी है तो उनको झूला झुलाते हुए छोड़ के चले गए, वैसी गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो
हमने भगवान का पूजन कर लिया। अब हम वो जो जल है जिसपे हमने आचमन किया है, अगर हमने व्रत किया है तो व्रत खोलने से पहले हम वो जल उसमें थोड़ी-सी पंजीरी डाल दो और चंद्र देवता को अर्घ दो। उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वो जो पंचामृत से हमने भगवान का स्नान कराया है, वो एक तरह का चरणामृत हो गया, वो वितरित करें लोगों में और प्रसाद वितरित करें। जो खीरा है वो मेन प्रसाद है, वो वितरित करें और फलाहार करते हैं अपना व्रत खोलने के लिए। तो ऐसे हम एक प्रॉपर पद्धति से अपना व्रत खोल सकते हैं और भगवान का पूजन कर सकते हैं और भगवान का बर्थडे अपनी श्रद्धा के हिसाब से सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण आप सबको लंबी आयु और स्वास्थ्य दे। जय श्री कृष्ण।